गुड इवनिंग गाइस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हम हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपके सामने मैं 2 लाइन बोलूँगी, तो ध्यान से सुनिए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जो काम हम खुशी से करते हैं ना, वो हम कभी भूलते नहीं उस काम को। अगर कोई काम किसी से सीखते हैं या खुशी से हम पढ़ाई करते हैं तो उस चीज़ को हम कभी भूलते नहीं हैं। तो इसीलिए आपको जब भी पढ़ाई करें तो उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ और खुशी के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं कि बस ये बोझ है, हमको ख़त्म करना है उसको, तो आप उस चीज़ को कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? नियम, निर्भय, नियम या फिर निर्भय। तो आपको आंसर तो आपने देख ही लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका नियम। ठीक है, ये आपको दिख रहा है साफ साफ कि नी उपसर्ग से यहाँ पे एक ही शब्द तो बना हुआ है आपका, नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथनी का निम्न में से कौन सा विलोम होगा? बताइए। कथनी में देखो ऑप्शन तो सारे सेम है, बस इसमें शुद्ध रूप ढूंढना है आपको। तो आपको पता है कि क्या होगा, करनी कैसे लिखते हैं, आपको करनी लिखते तो आता होगा ना। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा करनी। बोलते हैं ना कथनी और करनी में कुछ अंतर होता है, कुछ फर्क होता है, तो कथनी का अपोजिट होता है करनी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कवियत्री का कौन सा सही विलोम है? तो इसमें भी वही सेम चीज़ पूछा उसने, बस आपको शुद्ध रूप देखना है कवि का। तो शुद्ध रूप कैसे लिखते कवि का? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कवियत्री का विलोम क्या होता है? कवि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो क्या हो जाएगा आपका सही संधि विच्छेद? ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे संधि से एक ही जगह लिखा हुआ है सही तरीके से, ऑप्शन 3 में है ना। संधि धन छेद हो जाएगा संधि छेद का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं, अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो आप देख सकते हो कि अधि उपसर्ग का उपयोग किस वर्ड में हुआ है? सिर्फ ऑप्शन 3 में है ना। अधि जो है सिर्फ आपको ऑप्शन 3 में दिख रहा है, अधिवर्ष में। नेक्स्ट देखते हैं, चौमासा में से कौन सा समास आएगा आपका? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर द्विगु। तो आपको पता है कि द्विगु समास जहाँ भी आपको संख्या दिखी किसी शब्द के पहले है ना, कोई समास के पहले कोई संख्या दिखती है तो वो आप पता हो कि द्विगु समास होता है उसमें। चौमासा मतलब 4 मासों का समूह, ठीक है, महीनों का, मास का। तो 4 मतलब एक संख्या है ना, तो 4 संख्या, जैसे चौराहा हो गया, चौमासा हो गया, तो इसमें कौन सा समास आएगा आपका? द्विगु समास आएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा आपका, द्विगु समास। शताब्दी का शुद्ध रूप बताइए, शताब्दी कैसे लिखते हैं आपका? ऑप्शन आंसर कौन सा क्या हो जाएगा आपका इसका? ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए। शताब्दी का सही रूप क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। घोड़ा का पर्यायवाची बताइए मुझे, इसमें क्या सही होगा? अश्वहाय बाजी, अश्वाहाय बाजी, अश्वाहाय तरंग या फिर अश्वाहाय तुरंग। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, अश्वाहाय बाजी है ना। अश्वहाय बाजी मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हाय, इस अश्व ने तो बाजी मार ली, इस घोड़े ने तो बाजी मार ली है ना। अश्व तो सबको याद होता ही है, हाय और बाजी थोड़ा टफ वर्ड होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इस अश्व ने, हाय इस अश्व ने बाजी मार ली। तो अश्व, हाय और बाजी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे इस बात का ज्ञान न रहे कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, उसमें कौन सा शब्द यूज़ करोगे उस चीज़ के लिए? जिसको यही नहीं पता कि कर्तव्य और अकर्तव्य में क्या फ़र्क है, तो उसको क्या बोलते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़ है ना। किंग कर्तव्य विमूढ़ का वर्ड यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए, ऐसे महान लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, देर लगाकर जो काम करता है, जिसको बहुत टाइम लगता है कोई काम करने में, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? कोई अच्छा सा, जैसे आपका कोई दोस्त अगर ऐसा हो जो कि बहुत, आई एम सो सॉरी, आपका अगर कोई दोस्त ऐसा हो जो बहुत देरी से काम करता हो, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो आप? दीर्घ सूत्री है ना, दीर्घ सूत्री। नेक्स्ट देखते हैं, अंधा बनाना मतलब सॉरी अंधा बनना, इसका क्या मतलब होता है? इस मुहावरे का अंधा बनना, इसका मतलब क्या होता है आपका? मृत्यु के अत्यंत अत्यंत करीब होना, या फिर जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, या फिर अनजाने में रहस्य समझ लेना। तो क्या होता है अंधा बनने का मतलब? अंधा बनना मतलब होता है ना जानबूझकर किसी बात पर जो ध्यान नहीं देता, उसको बोलते हैं ना आपके अंधे बन गए हो क्या। नेक्स्ट देखते हैं, अन प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? अनमना, रहन, अनबन या फिर अनचाहा। तो आपको दिख रहा है कि अन का प्रत्यय का यूज़ जो है आपको एक ही वर्ड में दिख रहा है, आपका रहन में है ना। रहन में आपका अन प्रत्यय का वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रहन। जंगल के लिए बताइए कौन से पर्यायवाची शब्द यूज़ करेंगे आप? कंतार, अरण्य, कनन। तो भैया कनन तो गलत गलत लग रहा है यहाँ पे, कनन नहीं कानन होता है। अरण्य तो सही लिखा था, वन अरण्य कानन, वन अरण्य कानन। तो कौन सा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा ना, वन अरण्य कानन। इसमें सभी शुद्ध रूप लिखे हुए हैं, और इसके अलावा विपिन भी होता है इसका पर्यायवाची जंगल का।
मनोकामना का शुद्ध रूप कौन सा है आपका? मनोकामना का शुद्ध रूप है आपका ऑप्शन ए मनः कामना, है ना। आप मनोकामना को ऐसे सही तरीके से लिखोगे तभी आपका ये सही रूप हो जाएगा, शुद्ध रूप। ये लिखना जो है गलत तरीका है आपका जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। रामानुज, रामानुज मतलब राम का अनुज, राम का छोटा भाई। इसका समासिक विग्रह क्या हो जाएगा रामानुज का? राम का अनुज। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा आपका। अनुच्छेद के लिए क्या सही संधि विच्छेद होगा आपका? बताइए इसमें क्या होगा, 1 2 3 या 4? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए है ना, अनुधन छेद। ये आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीतम रग मीचत पिया पानी परस सुख पाए, जानी पिछानी अजान लो नैकू ना होती लखाए। इसमें कौन सा रस है आपका? प्रेम रस, शांत रस, वात्सल्य या श्रृंगार? भैया प्रेम तो कोई रस नहीं होता पहली बात तो। शांत, वात्सल्य, श्रृंगार क्या हो जाएगा आपका? तो देखियो इसमें जो है ना, इसमें मतलब जो प्रेम और श्रृंगार की बात की गई है, मतलब है ना, प्रेम और श्रृंगार की बात की गई है इस पंक्ति में। तो ये इसकी बात या किसी मतलब नायक नायिका की बात करें, मतलब वियोग की, सहयोग की, बिछड़ने की, तो इसमें कौन सा रस आता है आपका? श्रृंगार रस आता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस। नेक्स्ट है कंकड़ किंकड़ नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कौन सा अलंकार आएगा आपका इसमें? तो आपको दिख रहा है कंकड़ किंकड़, इसमें आपको वर्ण की आवृत्ति दिख रही है साफ साफ। तो कौन सा अलंकार होता है वर्णों की आवृत्ति में आपका? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु बीजे, लाल ताल लालच न धुआवस सारी। वृषभानु कुमारी मतलब राधा जी की बात चल रही है इसमें। राधा कृष्ण की जो मतलब वियोग की बात है ये इसमें बताया गया इस पंक्ति के द्वारा। वृषभानु कुमारी मतलब राधा जी को बोला जाता था। तो इसमें आपको श्रृंगार रस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। उसमें भी कौन सा आपका? वियोग श्रृंगार, है ना। तो श्रृंगार रस जो है इसका सही उत्तर रहेगा आपका, ऑप्शन थर्ड। कनक, इसमें आपको थोड़े बहुत पर्यायवाची अगर आते हैं, थोड़ा वर्ड समझ में आता है तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, रस अलंकार इन सब चीज़ों को। जैसे खासकर रस के लिए आपको थोड़ा बहुत पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराज जग, वा पाए बौराय। इसमें कौन सा अलंकार है आपका? श्लेष, यमक, अनुप्रास या फिर उपमा अलंकार? तो आपको पता है इसमें जिस भी पंक्ति में जैसे एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई हो, लेकिन हर बार उस वर्ग जो शब्द एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई हो और हर बार उस शब्द का अर्थ जो है भिन्न भिन्न होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार आता है आपका? यमक अलंकार, है ना। जैसे इसमें कनक कनक 2 बार आया है, तो एक कनक का मतलब इसमें सोना होता है और एक कनक का मतलब धतूरा होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार। गाइस अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।